गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? अच्छे हैं? तो हम चैप्टर है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, पूरे चैप्टर की जानकारी दे दी थी कि क्या संबंध है इसमें। और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा दी थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बताया था कि वियोजन अभिक्रिया से 3 भाग होते हैं। पहला बताया था प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन जो दूसरे लेक्चर में इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया था। और दूसरी है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन। और तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन में ये वाला पढ़ाया जाएगा आज। बाकी इन दोनों की डेफिनेशन मैंने दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया था आपको। तो इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखेंगे डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ जिसमें जलीय विलयन पदार्थ में विद्युत प्रवाहित की जाती है या विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, यौगिकों में या तत्वों में टूट जाता है। पदार्थों में टूट जाता है। इसके एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे जल में विद्युत प्रवाहित करने पर जल के अणु जल के अवयव अपघटित हो जाते हैं। जैसे H2O और इधर लिख देंगे हम विद्युत अपघटन। ये अलग अलग वियोजित हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 होने के कारण यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसे संतुलित भी कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया हम दे सकते हैं इसकी, इसे A मान लीजिए और दूसरी B है इसका। गलित अवस्था
में KCl, तो KCl की अभिक्रिया अभिक्रिया दे देंगे और इस पर लिख देंगे विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होगा, K प्लस के Cl2, क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन की गंध के द्वारा अलग से वियोजन हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 2 लगा ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारी वीडियो में लगे रहिए, देखते रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार है विस्थापन। विस्थापन या इसका दूसरा नाम भी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व यौगिक कम क्रियाशील यौगिकों से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं इसके। पहले में बताया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या तत्व द्वारा तत्व का विस्थापन होता है
एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक अभिक्रिया के रूप में उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है और सक्रियता श्रेणी में भी इसका स्थान इससे ऊपर है, अभिक्रियाशील है। तो एक एग्जाम्पल के थोड़ा समझ सकते हैं। यदि आयरन की अभिक्रिया और कॉपर के किसी पदार्थ या यौगिक जैसे कि CuSO4 है, नीला धोता, से अभिक्रिया कराए जाएंगे तो इसका स्थान Fe ले लेगा। तो ये कैसे विस्थापित हो जाएगा? FeSO4, और Cu कम क्रियाशील होने के कारण अलग विस्थापित हो जाएगा। बी पार्ट में हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे, जैसे कि लेड भी कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है। अगर इसकी बात करेंगे तो अभिक्रिया द्वारा समझेंगे। लेड बोलते पीवी और CuSO4 की अभिक्रिया हम कराएंगे तो ये हो जाएगा लेड सल्फेट PbSO4, और कॉपर क्या है? अलग विस्थापित हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ याद करते रहिए और बताते चले जाइए, कमेंट करें और बताइए कि इसमें कोई कमी या किसी तरीके से कोई भी परेशानी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। दूसरा है इसका भाग उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। अब उभय अपघटन को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों मूलकों के परस्पर आयनों में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों मूलकों यौगिकों के आयनों मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान या अदला बदली। विनिमय द्वारा नए पदार्थों का
निर्माण होता है उभय अपघटन, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण देंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का यही सूत्र होगा ना, तथा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के विनिमय द्वारा, आयनों के विनिमय द्वारा, आयनों के सॉरी आयनों के विनिमय द्वारा नमक तथा बेरियम सल्फेट का बनना या निर्माण होना। अभिक्रिया देंगे Na2SO4। देखिए, आपकी सबसे कमजोरी सूत्र की होगी। मैं मानता हूं कि सूत्र ये जल्दी से याद नहीं होंगे, और सूत्र को जैसे कि SO4 परिवार होता है, क्लोराइड परिवार होता है, CO3 परिवार होता है, NO3 नाइट्रेट परिवार होता है, तो इसके सभी सूत्र एक साथ में आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। और जब चैप्टर का पूरा जैसे समापन होगा तो इसमें एक मैराथन टेस्ट होगा और पूरे चैप्टर को याद कराया जाएगा और उसमें बताया जाएगा, जितने भी रिलेटेड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन होंगे वे भी बताए जाएंगे। बस आप वीडियो में लगे रहिए। तो इसका विनिमय किससे होगा? क्लोरीन से। तो ये बनेगा NaCl, और इधर क्लोरीन की भी 2 है, Na को भी 2 है, तो इधर लगा देंगे हम 2Na। शेष बचेगा SO4 और वो Ba से अभिक्रिया होगी इसकी, तो ये हो जाएगा BaSO4। दूसरी अभिक्रिया है, अगर बनाना चाहो तो देखेंगे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर इनके विनिमय द्वारा, इनके विनिमय द्वारा नए पदार्थों का बनना।
जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है, सिल्वर Ag और नाइट्रेट NaO3 प्लस के पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है KCl और AgCl के साथ कार्नेलाइट यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का सूत्र बना लेगा और Na3 तो ये बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखो इनमें भी परमाणुओं का आदान प्रदान होने से और उनके आयनों के आदान प्रदान होने से नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकार में चौथी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ग्रेफाइट को वायु में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। साथ ही ऊष्मा लगभग 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो अभिक्रिया के द्वारा एक समझ लेंगे हम, जैसे कि अभिक्रिया देंगे ग्रेफाइट यानी कि C कार्बन और इसे ऑक्सीजन में दहन करेंगे तो ये क्या होगी CO2।
और साथ ही उत्सर्जन होगा किसका 94 लगभग 0 किलो कैलोरी को KCl करके हम लिख सकते हैं। और ऊष्मा मुक्त होगी, निर्मुक्त होगी इसमें ऊष्मा। साथ ही हम दूसरा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित कर देंगे। बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित या ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाकर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अभिक्रिया द्वारा समझ लें। N2 प्लस के O2 इज इक्वल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। साथ ही इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें इसीलिए उत्सर्जित यानी कि ऊष्मा निर्मुक्त होगी और इसमें अवशोषित होगी लगभग 45 KCl किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होगी। ले लीजिए। अभिक्रियाओं के प्रकार में 5वां नंबर है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें से जरूर एक अभिक्रिया इस प्रकार की आती है कि निम्न में से ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, या ऑक्सीकरण अपचयन से आप क्या समझते हैं टिप्पणी करने के लिए आ जाएंगे, अभिक्रिया द्वारा उदाहरण देने के लिए आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की तो इसे समझाकर समझने के लिए
इसके कुछ तथ्य हैं जिनके द्वारा ये पहचानी जाती है, कोई भी अभिक्रिया पहचानी जा सकती है, जैसे कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नंबर 1 पॉइंट, ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, या फिर अभिक्रिया को देखकर पहचान सकते हैं, अगर कहीं पर योग हो रहा है ऑक्सीजन का तो योग होगा, तो वहां से पहचान सकते हैं। या किसी पदार्थ के, अगर ऑक्सीजन पदार्थ वो तत्व नहीं है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होगी, और तीसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, हाइड्रोजन अलग होती है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होती है इससे एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का वियोजन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं। या वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युतीय पदार्थ अवयव में वृद्धि होती है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चारों टॉपिक में से किसी से भी उठाकर कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं, और इसमें धन विद्युतीय अवयवों के अनुपात में कमी होती है। इस प्रकार से चारों को मिलाकर हम कोई भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन और किसी हाइड्रोजन का वियोजन या अलग होना होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयवों में वृद्धि तथा धन विद्युतीय अवयवों में कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से अलग डेफिनेशन इसकी एक और भी दे सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी, जिसे बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉनीकरण
इलेक्ट्रॉनों की कमी जिससे बी इलेक्ट्रॉनीकरण होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और किस प्रकार से, जैसे कि सोडियम, इसमें धनायन है और इसका ऑक्सीकरण Na+ से, और इस तरीके से दर्शा देंगे और इसे क्या कह देंगे हम, ऑक्सीकरण। जैसे और भी अन्य इसके एग्जाम्पल हैं, किसी भी इक्वेशन में हम जैसे किस प्रकार पहचानेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि ये SnCl, टिन क्लोराइड में क्लोरीन की अगर वृद्धि कर दी जाए तो देखो ये इसका ऋण विद्युतीय पार्ट है और इसका ये धन विद्युतीय है, तो ऋण विद्युतीय में क्या हो रही है, वृद्धि, तो ये बनेगा SnCl4। तो इसके एक घटक द्वारा, इसकी एक लक्षण द्वारा हम इसे पहचान लेंगे, तो इसमें क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरी अभिक्रिया इसकी, जैसे कि हम ले सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड की HCl के साथ, इसमें हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन अलग किससे होगा, H2O, और देखो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहां से तो अलग हुआ और ऑक्सीजन से संयोजित होकर ऑक्सीजन का योग हो गया, और किस प्रकार योग होगा, MnCl2। और क्लोरीन यानी कि इसके ऋण विद्युतीय में वृद्धि हो गई है, MnCl2, तो Cl के 2 बना देंगे, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, और इधर हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं, 4। एक की और वृद्धि होगी Cl। That's all. It's enough today class. इस प्रकार से हमने अभिक्रियाओं के सभी प्रकार को पढ़ा दिया, और इसमें जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसे कल अगली वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। और इस चैप्टर के, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है ये, तो इसमें हम 50 नंबर के 50 नंबर के 50 नंबर के 4 टेस्ट लेंगे, और इन टेस्टों को प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़िए। इसी नाम से टेलीग्राम भी है, और उस पर टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी। अगली क्लास में हम आपको देंगे मैराथन क्लास, जिसमें एक बोर्ड पे लाइव टेस्ट होगा, जिसमें बताया जाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हो, और उसमें जो भी परेशानी होगी आप कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जुड़े रहिए और देखते रहिए लगातार हमारी वीडियो को। टुडे थैंक यू, दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडे वर्क।